एक, दो, अब हो गए हैं तीन। तीनों ही रिपीट जोड़ी है। हाँ, तो ये तीन लद्दाख का ट्रिप पूरा कर चुके हैं। अब दोबारा से लगभग 600 से 700 किलोमीटर का सफर दोबारा एक साइड का करेगी। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का सफर हमारा पूरा हो जाएगा। वैभव भैया हमारे क्या रहेंगे? ट्रेजरा। हाँ ठीक है, खजांची है इस बार हमारे फाइनेंस करने वाले इस रूट को और इस टूर को यही है। तो अभी बड़े सारे मजे आने वाले हैं, बहुत सारी डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। इस बार दोस्तों का दिल चाहता है वो बन सकता है, वो बन सकता है, पर अभी मेरे स्पाइक्स नहीं बनेंगे कि आमिर खान की तरह। वैसे मैं मोटा हूँ, अभी मैं आमिर खान वाला हूँ। कौन सा वाला फिल्म है वो? पप्पू सेहत के लिए देखो हानिकारक है। तो फिलहाल मैं वजन कम करूंगा तब करूंगा, फिलहाल मुझे पता नहीं। भैया वो लोग हमसे आगे निकल गए, उनको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे को रास्ता पता है। भाई पता करो कहाँ है। अरे सीधा देखोगे ना, ये ना सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे। शशांक कह रहा हूँ, वैभव भाई ये यहाँ से कितना दिखा रहा है? 7:40 हो रहे हैं। हम 7:40 के अकॉर्डिंग हमें पहुंच जाना चाहिए यहाँ पे। अप्रॉक्स जो क्लेम करते हैं उस हिसाब से 10:40 तक पहुंच जाना चाहिए। 10:40 तक, मतलब बोलते हैं हम 3 घंटे मानते हैं। हम 3 घंटे का लेके चल रहे हैं इस एक्सप्रेस हाईवे पे। और अभी मेरी घड़ी में बज रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, 7:40। तो लगभग 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 15 मिनट और ले लेते हैं। हम 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, पर हम 7:40 चढ़े ब्रेक को काट के हम आपको बताएंगे कितने देर में पहुंचेंगे। रात में तो याद था मेरे को। कॉरिडोर ऐसी पूरा बना हुआ है देहरादून एक्सप्रेस वे का, और बहुत सारे कैमरेज भी लगे हैं और स्पीड लिमिट्स भी यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हम ठीक है, मैं दिखाता हूँ सहारनपुर वजीराबाद। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे लिमिट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने डिजिटल कैमरेज लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो है ना, तो सेफ्टी का, स्पीड का, सबका ध्यान रखे। भैया के इंस्ट्रक्शन ऑलवेज ऑन है, तो हमेशा आज भी ऑन है। तो क्या नहीं करना जयंत को, ये तो बता दो। नहीं, गाड़ी के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म ज्यादा गर्म ना हो। पहाड़ों पे चलना है तो 100 की स्पीड इज मोर देन एनफ। रिस्ट्रिक्शन इज 120 है, अब हम 100 पे चलेंगे, उसी टाइम पहुंचेंगे। ये बात इसीलिए बेटर है 100। ठीक है, माँ कसम करता उड़ा दिया। क्या बात है, आपके इंस्ट्रक्शन ने मुझे अपने इंस्ट्रक्टर की याद दिला दी। है ना, साला कराटा कुछ नहीं था, पर कराटा सब कुछ था, बोलता सब कुछ, बताता सब कुछ था। भाई इस रोड पे आप पहले गए हो जैन भाई? इस पे कोई टी स्टॉल, ढाबा कुछ है? भाई साहब घर से खा पी के चलो, संडास बाथरूम का तो पता नहीं, पर इन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया कि यहाँ चाय पानी भी नहीं मिलने वाला। 3 घंटे आपको सिर्फ गाड़ी चलानी है और अपने गाड़ी का सफर कंटिन्यू रखना है। आगे लौंडे आगे हमारे पीछे। ये एक हमारी साथ की दूसरी गाड़ी है। ये एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस टोल पे ना पार करने के लिए गवर्नमेंट ने वो क्या बोला है, स्कैनर वाला सिस्टम है। इस पे कोई आपको बंदा नहीं मिलेगा, तो आप ऑटो डेबिट सिस्टम है, ऑटो डेबिट कर लेता है। तो हमारा फर्स्ट टोल यूज किया भाई। पिछले 20 मिनट से हम चल रहे हैं, ऐसे ही चारों तरफ कॉरिडोर बंद है। ऐसा लगता है कि अगर फंस जाओ तो आपको यहाँ से फ्रेंड्स है, इधर भी दीवार है, इधर भी बंद है, और हम पुल के ऊपर है। F1 रेस होती है ना, फार्मूला वाली, फार्मूला 1 रेस, उसके हिसाब से लग रहा है। पर यहाँ पे बस ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस है, खुद ही ड्राइविंग है। पंगा सारा क्या है कि आप गाड़ी यू टर्न भी नहीं ले सकते भाई। हाँ भाई, यहाँ और नीचे भी कुछ नहीं, और नीचे भी उतरने का रास्ता नहीं। अगर आप चढ़ गए, नहीं उतर भी गए तब भी नीचे भी कोई नहीं मिलेगा। ऐसी गाली देते रहे, तुम्हें इससे यही होगी। अरे यार नहीं, डाल देना उसको, जैसे कर रहे जैसे कोई अरे वो भी तो होता है, सही तो कह रहे हैं। मैं गाली डाल दूंगा एक। नहीं आप भाई समझ लो क्या बोला इसने। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि बीट डालो। हाँ यस, अब देखो अब अच्छा आ रहा है ना। तो भैया आप आओ तो सोच समझ के मन बना के आना कि गाड़ी 3 घंटे से पहले नहीं रुकेगी भैया, क्योंकि कुछ नहीं है आसपास, सिर्फ हाईवे हाईवे हाईवे। उनको दूसरी चिंता लगी है। मेरी दीपक से बात हुई थी,
ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर मिनट्स के टाइम के बाद ये आ गया टोल हमारा। यहाँ पे बैरिकेडिंग है, यहाँ पे आपका टोल कट जाएगा। जैन भैया हमारी गाड़ी कहाँ गई दूसरी वाली? हाँ भाई लगा लिया काला चश्मा तो आए नहीं है ना। अच्छा लाए नहीं, कोई बात नहीं भाई। भाई ये लो। नहीं तो भाई की शिकायत है कि तुम अक्सर अलग अलग निकल जाते हो। बेसिकली हमारी जो फिलॉसफी, हमारा जो सिद्धांत है वह भी उस सिद्धांत में शामिल है कि जहां देखते हैं खड्डा वहीं बना देते हैं अड्डा, और जहां देखते हैं खाई वहीं बिता देते हैं अपनी रात भाई। तो भैया टेंशन ना ले, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे आज की रात आपके खड्डे के साथ। आपके गड्ढे के साथ। तो भैया खड्डा इनका अड्डा हमारा, ठीक है ना भाई। तो हम आज रात में पहुंचने वाले हैं। अब हमारी गाड़ी नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर चलेगी देहरादून एक्सप्रेस वे पे, पहले टोल के बाद, क्योंकि अब इस पे रुकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम अगले 2 घंटे में देहरादून पहुंचे। हमने क्योंकि फ्रेश हो रहा था तो पहले टोल जैसे ही पड़ता है वहाँ पे सुलभ शौचालय वगैरह बने हुए हैं, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, आप उसका यूज कर सकते हो। और यूज करने के बाद आप कोशिश करें कि आप वहां से फ्री होकर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाएं और देहरादून पहुंचे, क्योंकि बीच में आपके पास और कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो अभी हमारा सफर शुरू है। जैन भाई एक बार फिर तो भाई चलो फिर पहुंचने वाले, फिर मिलते हैं वहां पे। फाइनली शेट्टी बाबू का कहना यह है कि हम ऑलमोस्ट आधा रास्ता तय कर चुके हैं, और अभी हमें लगभग 1 घंटा और लगेगा। 82 किलोमीटर देहरादून के लिए। उसके बाद हमें उससे आगे लगभग 2-2.5 घंटे का सफर और तय करना है। अगर बारिश हो गई तो बहुत ही ज्यादा हमें धीरे चलना पड़ेगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा ड्राइवर भैया है ही साथ में। को पायलट हो भाई जो मर्जी समझ लो, बस हम आपके साथ है। यही शर्मा गए भाई जी, आवाज ही मुंह में रह गई। शर्मा गए पांडे जी। एनीवेज जो मजे की बात ये है कि भैंस की आंख सुबह से धोखा हो रखा है। बादल इतनी तेज का, बारिश बरस के राजी नहीं है। दिखाओ ये देखो, आप देख लो बादल को, बादल ना रूठा पड़ा है। बादल बारिश कर दे रहा, बस मुंह फुला के बैठा, मतलब मौसम बना के बैठा। हो जाएगी ना। हो जाएगी। अरे कुछ लोग ना मुझे ना यार वो धमकियां दे रहे भाई। क्या? अभी एक ने तो फोटो डाल के धमकी दी है, अब क्या करना है उसका? कुछ नहीं, उसको देख लेंगे, डर के मारे हटा देती उसने। अच्छा चलो ठीक है, मिलेंगे भाई, जाएंगे ऑफिस। तो हाँ आजकल साला चुकेगा नहीं, और क्या, झुटके मिला गया है इसलिए। चलो ठीक है। हाँ भाई सही से काम करना है। लो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। ये जनरेटर सही से चलाओ भाई। ठीक है। हाँ जी, गाड़ी साइड लगाओ, गाड़ी साइड लगाओ। आपने देखा ना जयंत भाई, सोशल वर्क कितना जरूरी है। मदद करते चलना चाहिए, सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए चलना चाहिए। देखो रास्ते में काम कर रहे हैं, मैंने उनको बताया ना सही से काम करना है। दोनों कितने अच्छे से काम कर रहे थे। ये दिस इज एक्सपीरियंस बेबी। मैं जिस पॉइंटा साहिब की बात कर रहा हूँ, मैं उस पॉइंटा साहिब गुरुद्वारे में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैं कैंप करने आया था देहरादून बागपत। उन दिनों में पॉइंटा साहिब गुरुद्वारे गया था और वो बड़ा अच्छा था, सुंदर था। और वहां से एक मैं की होल्डर लेके आया था। तो बस वही यादें हैं, बस कैंप में था। और मजे की बात है, वो पुल दिखाऊंगा जिसपे मैं कैप उछाल रहा था एनसीसी की। तो मैं कैप उछाल रहा था तो मेरा जो सार्जेंट था ना हवलदार, ये बता दें, उसने मुझे वहां मुर्गा बना दिया। कैप उछाल रहा तो कैप उछालने की चीज नहीं होती है, बड़ी मर्यादा की सम्मानित चीज होती है। इसलिए सिविल एंगल से आ रहा है, जिसमें हम तीनों आए। हाँ तो भाई मैं यही कहना चाह रहा था कि उस दिन मुझे उस भरी भीड़ में भरे पुल पे मुझे मुर्गा बना दिया। बिकॉज रूल इज रूल, कैप का आपको सम्मान करना है। जब आपने कैप पहनी हो, क्योंकि उसमें अशोक लगा होता है, तो आपको किसी के आगे झुकना नहीं है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, जब हम अपने बड़े बूढ़े के परिवार में पैर छूते तो हमें कैप उतारनी पड़ती है, तो इसमें देश के सम्मान का लोगो होता है। सम्मान है हमारे को। हाँ सही बात है। तो
ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। क्या आ गया? अब हम सुखों के दिखाएगा भाई, भूल ही गया। थोड़ा सा खाने पीने इसके साथ हमने कैची धाम किया था। कैची धाम के बाद आ गए हम लोग एक और उत्तराखंड के सफर पे। इनको खुशबू लगी है बड़े आदमी को। ये सुखों के देव ढाबे में आए हम। यहाँ पे क्या खाने वाले हैं? क्या मिलता है? चाय पियेंगे बस। चाय पानी।